तुम हमेशा अपनी माँ के आगे मुझे इग्नोर करते हो। मैंने ऐसा कब किया? करते हो तुम। आज का टॉपिक ज़हनी सेहत और रिश्तों के लिए बहुत हसास है। गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग होती क्या है? गैसलाइटिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसमें एक शख्स दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे मजबूर करता है कि वो अपनी याददाश्त पर शक करे, वो अपने एहसास को गलत समझे, वो खुद को ही कसूरवार समझे। यानी सादा से अल्फाज में मैं आपको अगर बताऊं तो आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि गलत सिर्फ आप ही हैं। ये बात तुमने कभी नहीं सुनी होगी, तुम्हें गलत याद है, तुम ज्यादा हसास हो, मसला तुम ही में है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम ही ड्रामा कर रही हो या कर रहे हो। तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हें हर चीज़ मसला लगती है। दरअसल तुम्हारे दिमाग का फतूर है ये। तुम कोई चीज़ सही नहीं समझ सकती। अगर कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में दाखिल हो जाता है, चाहे वो आपके हस्बैंड हों या आप वाइफ की सूरत में उसे देखें, तो ये हमेशा वाज़ेह नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आता है। यानी ये हकीकत को बदलना, रियलिटी डिस्ट्रॉयशन। एक पार्टनर बार बार कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दूसरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त पर शक करने लगता है। आपकी जो इमोशंस हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और उनको वीक कर दिया जाता है। यानी कि आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो या करती हो, आप हर बात पे रोती हो या रोते हो, हर बात में आपका तो यही है, हर बात में आप चिक चिक करते हो। इससे बंदा अपनी फीलिंग पर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। हर वक्त फिर blaming ऐसे आपका confidence टॉक्सिक lose कर पर्सन्स देती है और आपको आइसोलेट कर देते हैं, यानी आपको तन्हाई की तरफ ले जाते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से आपको दूर कर दिया जाता है किसी ना किसी सूरत में। ये लोग तुम्हें गलत सिखाते हैं, ये लोग तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हैं। ये सब आप पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए होता है ताकि आप सिर्फ उस शख्स के अंडर में रहें। बार बार किसी भी चीज़ की ब्लेमिंग करना, चाहे गलती किसी और की ही क्यों ना हो। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो मैं भी ऐसा ना करता, तो कसूर आप ही का है। लोग कैसे फंस जाते हैं? शुरू शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है, फिर जब थोड़ा कंट्रोल आ जाता है फिर गिल्ट और कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है। आखिर में इंसान को खुद पर डाउट होने लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसमें कैसे आ गए। अब सबसे ज्यादा जरूरी इससे बचाओ। सबसे पहले तो आप अपनी रियलिटी को लिखें। अगर बार बार कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बातें नोट करें। जो आप महसूस कर रहे हैं उसको इग्नोर ना करें। दिल में बार बार आए सिग्नल्स जो आपको डिस्कम्फर्ट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो भी बाउंड्रीज के लिमिट्स बनाएं कि मैंने अब इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करनी। अगर सामने वाला शाउट करता है तो आप एक्सेप्टेबल ना हो आपके लिए उसका चीफ न चिल्लाना, उसको वहीं आप जो है शट अप बोल दें और तरीके से दें। कंट्रोल करना आपको एक्सेप्ट नहीं है। आप किसी भी चीज को अपनी जात के लिए कि हाँ इन्होंने ये कहा या उन्होंने वो कहा या मेरी वाइफ जो है मुझे कंट्रोल करना चाहती तो कुछ बुरा नहीं है, मेरी वाइफ है, नहीं, आपकी भी अपनी लिमिट्स हैं। आप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए बाउंड्री से आउट जाना। और सबसे पहले आइसोलेशन से बचें। जो लोग आइसोलेटेड होते हैं
उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फैमिली और लोगों पे ट्रस्ट करना ना छोड़ें, उनसे कांटेक्ट में रहें। रब्त को खत्म कर देना अपने आप को जिंदगी के हाथ में की तरफ ले जाना होता है। अब आपके पास जो भी बिहेवियर आ रहे हैं उनको देखें, कंटिन्यू है। सामने वाला आपसे एक्सक्यूज करने के लिए तैयार नहीं है। आप से कोई भी गलत बात करके या गलत एक्ट करने के बाद माजरत करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं है कि आप किसी की ईगो हर्ट करना चाह रहे हैं, कि सॉरी करवाना चाह रहे हैं। सॉरी करवाना मसला नहीं है, लेकिन अगर वही मिस्टेक बार बार दोहराई जाए तो मसला पैदा हो सकता है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट रियलिटी क्या है कि हर फाइटिंग या आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट गैसलाइटिंग नहीं होता। हर चीज को गैसलाइटिंग ना समझे। असल गैसलाइटिंग क्या है? जो कंटिन्यूअस बार बार आपकी थिंकिंग को, आपकी कॉन्फिडेंस को मुतासिर करे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, मोहब्बत वो नहीं है जो आपको खुद पर शक में डाल दे। मोहब्बत वो है जो आपको अपने आप पर अपने से ज्यादा यकीन करवाए। आपको बिल्कुल इसकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को सेटल करना सीखिए और लाइफ में आई हुई बहुत सारी रुकावटें आपकी एजुकेशन से सही रास्ते पे आ सकती हैं। अपनी एजुकेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कीजिए, दूसरों को गैसलाइट करके और दूसरों की ज़िंदगी को अजीरन बनाकर। आपका हस्बैंड आपका ग़ुलाम नहीं है और आपकी वाइफ भी आपकी ग़ुलाम नहीं है। एक दूसरे को समझिए, रिश्तों से जुड़े हुए रिश्तों का एहतराम करना सीखिए, चाहे वो माँ बाप का हो, बहन भाइयों का हो या आपके अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स का हो या फिर आपके अपने। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने लड़की होने का फ़ायदा उठाते हैं और अपने माँ बाप की तो खूब खिदमतें करवाते हैं या उनके बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करवाते हैं, लेकिन हस्बैंड के पेरेंट्स को कोई वैल्यू नहीं देते। तो मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मनमानी का नाम नहीं है। और अपने से ज़्यादा यकीन आपका साथी, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपको यकीन आपका यकीन दोनों बढ़ा देंगे अगर आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं।